हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट्स फॉर करंट अफेयर्स। आज है 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन नंबर डे क्या था। किस बैंक ने अपने ग्राहक के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोबे के साथ करार किया? विच बैंक टायर्ड अप विद एडोबे टू इम्प्रूव द डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स कस्टमर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक होगा। HDFC बैंक ने डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोबे के साथ करार किया है। अब HDFC बैंक ने किया है तो उसके बारे में देखते हैं। HDFC बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 1994 में। फाउंडर इसका हसमुख पारेख है। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। टैगलाइन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अब यह योजना है क्या? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस योजना के तहत जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में देश व प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के घरों तक जो है सड़क बनवाया जाएगा और साथ ही उसका मरम्मत करवाया जाएगा। तो चलिए अब यूपी के द्वारा शुरू किया गया है तो यूपी के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए इमेज में यूपी, और यूपी का कैपिटल जो है लखनऊ है। सीएम यहाँ का योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ का आनंदीबेन पटेल, डिस्ट्रिक्ट यहाँ 75 है। विधानसभा का 404 सीट है, लोकसभा का 80 सीट है, राज्यसभा का 31 सीट है। स्टेट एनिमल यहाँ का स्वैम्प डियर है। स्टेट ट्री यहाँ का अशोका ट्री है और फ्लावर यहाँ का प्लास है। स्टेट डांस यहाँ का कथक है। इम्पोर्टेंट फोक डांस यूपी का जो है चारुकुला, देखिए यहाँ देखिए चारकुला, कर्मा, पांडव, थारू, धोबिया, राई, सैरा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में 2 है। पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है। अब रिसेंट का करंट भी देख लेते हैं यूपी का। मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020 जो है ये यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था जुलाई में। कोविड-19 की प्रशिक्षण प्रणाली की मंजूरी जो है यूपी में ही दिया गया था। और महात्मा गांधी NRI एकीकृत पोर्टल भी यूपी सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ SBI होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। SBI फंड मैनेजमेंट के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ SBI फंड मैनेजमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनय M टॉन्स। SBI फंड मैनेजमेंट के MD और CEO विनय M टॉन्स को नियुक्त किया गया। इससे पहले जो थे अश्विनी भाटिया थे, और अश्विनी भाटिया अभी SBI के MD नियुक्त हो गए हैं। उसी पोजीशन फुलफिल किए हैं विनय M टॉन्स। तो तीसरा क्वेश्चन है, आसियान भारत व्यापार परिषद के वर्चुअल मीटिंग को किसने संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया है। अब आसियान भारत व्यापार परिषद की वर्चुअल मीटिंग जो है इसमें हुआ क्या? इसमें जो है एटीगा को रिव्यू करने के लिए रिकमेंड किया गया। अब एटीगा क्या होता है? एटीगा जो होता है एशियान इंडिया यहाँ पे AITGA होगा, एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट होता है। AITGA होगा, एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट।
यह जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 10 एशियन कंट्री और इंडिया के साथ। अब 10 एशियन कंट्री इंडिया के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसकी स्थापना जो है 2010 में हुआ। अब एशियान भारत व्यापार परिषद हुआ, तो अब एशियान के बारे में देख लेते हैं। तो एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है और इसका फाउंडेशन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मेंबरशिप अभी 10 कंट्री के पास है और 2 ऑब्जर्वर स्टेटस है दो कंट्री के पास। अब 10 कंट्री कौन है वो भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया और फिलीपींस है। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है पपुआ न्यू गिनी और ताइमूर लेसेट के पास है ऑब्जर्वर स्टेटस। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर द यंग माइंड्स हैज बीन लॉन्च्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। यह जो है द यंग माइंड न्यूज़पेपर 4 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए है। यह विशेष रूप से जो है क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए और पढ़ने और लिखने की आदत डालने के लिए शुरुआत की गई है द यंग माइंड्स न्यूज़पेपर का। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत जो है नीलम सेठिया और नेहा बजाज के द्वारा की गई है। ये देखिए इमेज में नीलम सेठिया और नेहा बजाज, और ये पेपर द यंग माइंड्स। अब असम में क्या गया है तो असम के बारे में भी देख लेते हैं। असम का कैपिटल जो है दिसपुर है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है। गवर्नर यहाँ का जगदीश मुखी है। चीफ मिनिस्टर यहाँ सर्बानंद सोनोवाल है। लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पे 126 सीट है। राज्यसभा का 7 और लोकसभा का 14 सीट है। अब रिसेंट का करंट देख लेते हैं असम में। दिहांग पटकेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम का, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। तो आपको पूछ सकता है कि दिहांग पटकेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो असम में है, तो ध्यान रखना है। न्यूज में था ये। तो और गुवाहाटी में बैंडिकूट रोबोट का उद्घाटन किया गया है। और तीसरा था इसका है रिसेंट का कि अरुणोदय योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब पुलिस ने सेफ पंजाब योजना के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफ के साथ हाथ मिलाया। तो अब सेफ क्या है? सेफ का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी अलायंस फॉर एरेबियन सोसाइटी। यह जो है MOU साइन हुआ है सेफ पंजाब बिटवीन पंजाब पुलिस के बीच। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना में जो होने वाली मौत है उसमें कटौती करना। अब पंजाब पुलिस के द्वारा यह शुरुआत इनिशिएटिव किया गया है। तो अब पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का लुधियाना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 22 है। गवर्नर BP सिंह बदनौर और CM कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेटिव असेंबली का 117 सीट है। राज्यसभा का 7 सीट और लोकसभा का 13 सीट है। अब रिसेंट जो है पंजाब का करंट है कि पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। अब पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत जो है पंजाब में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जा रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में संयुक्त विजेता में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो भारत के साथ रसिया शामिल। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जो है वह भारत पहली बार जीता है, हालांकि संयुक्त रूप से जीता है। इंटरनेट कनेक्शन में कमी के कारण इसको संयुक्त विजेता घोषित किया गया और इंडिया और रसिया को। तो चलिए अब रसिया के बारे में देखते हैं। रसिया का जो है कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी मॉस्को है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मिखाइल हैं और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और करेंसी यहाँ का रूबल है। चलिए अगला 7वां क्वेश्चन है, ACSA जिबूती में भारतीय नौसेना को किस देश के सैन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा? ACSA विल बी अलाउ द इंडियन नेवी टू यूज मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑफ विच कंट्री इन जिबूती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जापान। अब ACSA क्या है? ACSA का फुल फॉर्म होता है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट जो है
ACSA यानी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट, यह इंडिया और जापान के बीच होने वाला है। आमतौर पर इसे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सर्विस पैक्ट भी कहा जाता है। तो इससे जो है इंडियन नेवी जो है जापान का जो जब जिबूती में सैन्य प्रतिष्ठान है उसका उपयोग कर सकता है, और जापान के जो है मेडिटेरियन सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JSDP, इसको जो है इंडिया के जो है अंडमान निकोबार में वहाँ पे इसको अनुमति प्रदान किया जाएगा। यानी कि चलिए अब जिबूती के बारे में देखते हैं। ये देखिए मैप में जिबूती का कैपिटल जो है यहीं जिबूती सिटी है, और यहाँ का करेंसी जो है जिबूतियन फ्रैंक है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने PM स्ट्रीट वेंडर्स के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि का ऑनलाइन डैशबोर्ड जारी किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्गा शंकर प्रसाद। अब दुर्गा शंकर प्रसाद है कौन? तो हाउस एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी है। PM स्वनिधि योजना और PM स्वनिधि योजना के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है इसके द्वारा। PM स्वनिधि योजना है क्या? तो यह जो है 1 जून को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो है स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्वेन ब्रावो। यह अभी CPL खेल रहे थे और CPL में ही 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। हालांकि दूसरे स्थान पर लसित मलिंगा है 389 विकेट के साथ। तो चलिए अब अगला देखते हैं। हाल ही में समाज सुधारक महात्मा अंकाली का 157वां जयंती मनाई गई। वह किस राज्य से संबंधित था? यानी कि वह केरला से बिलोंग्स करते थे। यह जो महात्मा अंकाली यह जो है निचली जातियों के और दलितों के लिए काफ़ी काम किए थे। इनके प्रयासों से ही दलितों को सार्वजनिक सड़क पर चलने दिया जा रहा था और दलितों के बच्चे को स्कूलों में एंट्री दी गई थी। अंकाली जी जो है निचली जाति के लिए काम करने के लिए एक साधु जनसंपर्क संघ SJPS का भी गठन किया था। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए महात्मा अंकाली जयनाथ। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वह डैश थे? पुरुषोत्तम राय जो है एथलीट कोच थे। हालांकि अभी इसको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलने वाला था 2020 का, लेकिन लेने से पहले इसका डेथ हो गया। 12वां क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर डी है, भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन में ब्लू प्लैग से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।